जामवंत की बेटी भगवान गए जामवंत जी से युद्ध किया और जाम्बवती से भगवान ने विवाह किया। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से संपन्न हुआ। तीसरा विवाह भगवान का संपन्न हुआ सत्यभामा से। चौथा विवाह मित्रविंदा से। चौथा विवाह कालिंदी यमुना जी से। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से उज्जैन में हुआ। 7 बैलों को एक साथ नाचना था, सो नाच कर भगवान ने विंद अनुविंद की बहन कौशल देश के राजा नागनजित की कन्या थी सत्या, जिसे नागनजिती भी कहते हैं। 7 बैलों को नाच कर भगवान ने सत्या से विवाह किया। कैकेय देश की राजकुमारी का नाम था भद्रा, भगवान ने भद्रा से विवाह किया। 8वां विवाह भगवान ने लक्ष्मणा से किया। ये भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। भामासुर नाम का एक दैत्य था जो बहुत सारी स्त्रियों को बंदी बना चुका था। 16,100 स्त्रियों को इसने बंदी बना लिया था। हर स्त्री से ये 20,000 स्त्रियों से विवाह करना चाहता था। अभी इसके पास 16,100 स्त्रियां केवल बंदी बन पाई थी। हाँ, इसलिए 16,100 कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप हमें बचाइए। भगवान ने भौमासुर को युद्ध में पराजित किया और भौमासुर को मारकर पराजित करके भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह किया। टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। 16,108। भगवान की गृहस्थी बहुत बड़ी है। इतने सारे विवाह भगवान के संपन्न हो गए। देखो तो इतने आनंद से भगवान, अच्छा इतने विवाह हो गए फिर भी भगवान प्रसन्न है। और आजकल थोड़े एक ही विवाह हो जाए तो आदमी परेशान हो जाता है। आज हम गृहस्थियों को देखते हैं, बड़े परेशान हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक पत्नी नहीं संभल रही है। भगवान के 16,108 विवाह थे और फिर भी देखो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, चैन की बंसी बजा रहे हैं। आजकल कौन बजाता है चैन की बंसी? शादी हो जाए सो काम काम, दिन भर काम। लोग कथा नहीं सुनते इस चक्कर में, दिन रात काम 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 काम। आदमी इतना काम करता है कि काम करता 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 बेचारा काम से चला जाता है। किसी काम का नहीं। कहाँ जा रहे हो? सवेरे से शाम तक काम पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, काम पे जाते जाते काम से चला जाता है। किसी काम का नहीं। आपने जब से होश संभाला है तब से लेकर मरने तक क्या करते हो? बोलो मैया जी, ओ मेरी माँ, हो गई पंचायत? हाँ, सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं? सिर्फ काम, सिर्फ काम। काम करते करते पूरी जिंदगी बीत गई। आपसे प्रार्थना है कि आप अपने गृहस्थ को बढ़िया बनाइए, गृहस्थ आश्रम को अच्छा बनाइए, है ना? गृहस्थी अच्छी तो सब अच्छा। गृहस्थी बिगड़ी, शादी के पहले एक बात मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। जिनकी शादी हो चुकी है वो भी मेरी बात सुनेंगे, और जिनकी शादी अभी बस दिसंबर में होने वाली है वो तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। यदि आपने मेरी बात सुन ली और समझ ली तो आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया चलेगी, और मेरी बात नहीं सुनी, नहीं समझी तो आपकी गृहस्थी की गाड़ी लड़खड़ा सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक व्यक्ति गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहा, गुरुजी हम शादी करें कि ना करें? गुरुजी भी गृहस्थी थे, 70 वर्ष की आयु थी, उनकी बूढ़ी सी पत्नी थी।
उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो भाग्यवान? हाँ जी कहो। जरा हमारे लिए और ये भैया आए हैं इनके लिए जरा 2 गिलास दूध लाओ और जरा शक्कर तेज डालना। वो पत्नी दूध तो लाई पर शक्कर की जगह बेचारी नमक डाल के ले आई। अब वो गुरुजी दूध पिए और वो बंदा जो गया था कि मैं शादी करूं कि ना करूं, उसको भी गुरुजी ने दूध पिलाया। और जब वो दूध पिया तो खारा खारा दूध थू 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 पूरा थूक दिया। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? बोले गुरुजी दूध खारा है। गुरुजी बोले बेटा खारा तो हमारा भी है पर हमने तो पी लिया। अब उस आदमी को लगा कहीं ये बुढ़ा बुढ़ी पागल तो नहीं है। उसे थोड़ा सा डाउट हुआ। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने फिर आवाज लगाई, सुनती हो? दिन के 12 बजे थे। गुरुजी आंगन में बैठे थे, धूप बिल्कुल आंगन में थी। और गुरुजी ने कहा, सुनती हो जरा दिया लेके आओ, हमें पुस्तक पढ़नी है। दिन के 12 बजे आंगन में दिया मांग रहे हैं। और पत्नी भी भली जला के ले आई लालटेन। लालटेन लेके आई, कहा लो पढ़ लो। अब उस बच्चे को कंफर्म हो गया ये दोनों बिल्कुल पागल है। वो उठकर जाने लगा, बोले इनसे क्या पूछना। दिन के 12 बजे लालटेन मांगता है और दूध में शक्कर की जगह नमक पी लेता है, बोलता भी नहीं कि नमक क्यों डाला। जाने लगा तो गुरुजी ने कहा, भैया कहां जा रहे हो? उसने कहा, गुरुजी आए थे पूछने की शादी करें कि ना करें, पर आप तो दोनों पागल हैं, क्या बात करें आपसे। गुरुजी ने कहा, हम पागल नहीं हैं बेटा, ये तो तेरे ही प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, ये तेरे प्रश्न का उत्तर है। बोले ये कैसा उत्तर है? तब गुरुजी ने कहा, बेटा देखो, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि दूध में शक्कर डालकर लाना, तो वो नमक डालकर ले आई। जब वो गलती की तो क्या मैंने उसे डांटा? ना गुरुजी, आपने तो पी लिया दूध, डांटा नहीं। गुरुजी बोले मैं चाहता तो डांट सकता था, कह सकता था, क्यों जी तुम अंधी हो गई हो क्या? दिखता नहीं है शक्कर में नमक में अंतर? गुरुजी ने कहा छोटी छोटी गलतियां उसने की तो देखो मैंने कुछ नहीं बोला। और दूसरी बार मैंने दिन में दिया मांगा तो वो बोल सकती थी ना कि क्या अंधे हो गए हो, दिखाई नहीं पड़ता जो दिन को दिया मांग रहे हो। वो मुझे बोल सकती थी पर उसने भी नहीं बोला, सीधे लाकर दिया रख दिया। इसका तात्पर्य यह है बेटा, जब तुम एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सीख जाओ और तुम्हारे भीतर सहनशीलता आ जाए, सहनशीलता आ जाए, पत्नी की गलतियां सहन करने की आदत आ जाए, बच्चों की गलतियां भी सहन करने की आदत आ जाए, जब तुम सहनशील हो जाओ तब शादी कर लेना, नहीं तो शादी मत करना, रिश्ते टूट जाएंगे। शादी करना तब जब पत्नी और पति दोनों एक दूसरे की बातें सहन करना सीख लेना तब। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिस पुरुष को सुनना ना पड़े, और कोई स्त्री ऐसी नहीं है जिसे भी सुनना ना पड़े। तो स्त्री बोले तो पति सुने और पति बोले तो स्त्री सुने। जब एक बोले तो दूसरा चुप रहे। जब तुम चुप रहना सीख लो तो शादी कर लेना, और चुप रहना नहीं सीखो तो शादी कभी मत करना, तुम्हारी शादी चलेगी नहीं ज्यादा। आजकल की शादियां क्यों नहीं चलती ज्यादा? दिसंबर में शादी की तैयारी चलती है, जनवरी में तलाक की तैयारियां चालू हो जाती हैं। हाँ या ना? पहले शादी की धूम मची थी, अब तलाक की धूम मची है। कितने जल्दी छोड़ छुट्टी हो, कितने जल्दी तलाक हो तो सुखी। पहले ही सुखी थे शादी करके और फिर अब तलाक लेंगे तब सुखी होंगे। ये तलाक, ये डिवोर्स की नौबत ना आए, इसलिए आपको बेटियों को भी सहनशील होना चाहिए और पुरुषों को भी सहनशील होना चाहिए। पति कोई बात कहे तो ज्यादा बुरा ना माना करो। घर की बातें हैं और घर घर में कोई बुरी बातें थोड़ी मानता है। अरे हम आपके हैं, आप हमारे हैं, तो हमने आपको डांट दिया, आपने हमें डांट दिया, बात खत्म। कोई पराया थोड़ी सुन रहा है।
डांट दिया सो डांट दिया, कह दिया सो कह दिया, कोई बात नहीं, तेरा भी मुंह है, तू भी कह दे। बुरी बातें क्या है, हमें तो कुछ भी बुरी नहीं लगती, किसी की बात बुरी नहीं लगती, बुरा लगना ही नहीं चाहिए किसी की बात का। एक पत्नी ने कह दी अपने पति को तुम जानवर हो, अब बताओ पति को बुरा लगना चाहिए था कि नहीं? क्या एक पत्नी ने पति से कहा तुम जानवर हो, तो पति को बुरा लगना चाहिए था कि नहीं? पर उसे नहीं लगा। उस पति ने कहा तुम कितनी बढ़िया बातें करती हो, हमें जानवर कहती हो, सही है, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। जान प्लस वर बराबर। जिसे बातें खत्म करनी होती है ना, वो एक ही शब्द में बातें खत्म कर दे। और कई बार आपने सुना होगा राई का पहाड़ बनाना। कई लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा करते हैं, खींचते जाते हैं, झगड़े को बढ़ाते जा रहे। खत्म करो ना घर के झगड़े, थोड़ी तो समझ होनी चाहिए थी। राई का पहाड़ मत बनाओ। राई जानती हो मेरी माँ, सरसों के दाने को राई बोलते हैं। राई का पहाड़ मतलब छोटी बात, ये कहावत है, छोटी बात को बड़ा कर देना, ये राई का पहाड़ हो गया। और हम तो कहते हैं कि आप ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात किया करो, ये भी एक कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। कोई हाथी के मुंह में भी जीरा बोलता, हाथी ने मुंह फाड़ा इतना बड़ा और खिलाया क्या एक जीरा ये जीरा। तो आप ना बड़ी बड़ी बातों को छोटी समझ के लिया करो। कोई बड़ी बातें कह दे, आपको गाली दे दे, कोई बात नहीं, आप प्रसन्न रहो, कह रहा है कोई बात नहीं। आपका पति डांटा करे ना तो प्रसन्न चित्त से ये समझा करो कि वो आपकी स्तुति कर रहा है। सुनो बड़ी आनंद से। भाई आप लोग कभी कभी खट्टा खाना चाहते हैं कि नहीं? देखो कभी हमारा मन होता है कि हम दाल में नींबू निचोड़ कर खाएं, कभी कभी हमारा मन होता है थोड़ी सी मिर्ची खाएं, कभी कभी मन होता है लड्डू खाएं, मीठा खाएं। तो हमारा मन कभी मिर्ची खाने का भी होता है, कभी खट्टा खाने का भी होता है, कभी मीठा खाने का भी होता है कि नहीं? ऐसे ही आपके पति का भी कभी मन हुआ आपको गाली देने का, तो सुन लो, आज मिर्ची खा रहा है आपका पति, खाने दो। आग उगल रहा है, उगलने दो। हमेशा ही थोड़ी आदमी एक ही मूड में रहता है। आज गुस्सा है तो कल अच्छा भी होगा भाई, दिन है तो रात भी होगी, और रात है तो दिन भी होगा। इसलिए दिन बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, इसलिए बातों को ज्यादा बड़ी मत बनाया करो। गांव में कहावत कहते हैं ना, रात गई बात गई। तो काहे जब सब पता है आपको तो क्यों परेशान हो? हाँ पता सब है, सब ज्ञानी है, कृपया ज्ञान ना बांटे, सब ज्ञानी है, पर चरित्र में नहीं उतरती बातें। भाव भाव करता है आदमी, एक बात कह दो तो दो बातें सामने से, ना, साइलेंट, चुप। बिल्कुल कसम खा लो, आज पूर्णिमा है, कार्तिक, आज एक व्रत ले लो कि कोई जमाना तुम्हें गाली लाख दे पर बदले में तुम्हें गाली नहीं देना। ये व्रत ले लो आज से, बिल्कुल व्रत ले लो, संकल्प, कोई प्रत्युत्तर नहीं। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान अपनी पत्नी रुक्मणी के संग बड़ा प्रेम से रहते हैं, आप भी जरा प्रेम से रहा करो। प्रेम के लिए जीवन दिया है विधाता ने, ना कि झगड़ा लड़ाई के लिए। फिर अनिरुद्ध और उषा का विवाह का वर्णन है चित्ररेखा के द्वारा। उषा अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। ये भगवान के पौत्र
भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम था प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। हाँ, हम भगवान के रिश्ते में नाती लगते हैं। भगवान हमारे दादाजी हैं, इसलिए दादाजी की तरह प्यार करते हैं ठाकुर जी हमसे। नातियों पे ज्यादा प्यार होता है, इसलिए ठाकुर जी का हम पर ज्यादा प्यार है। हाँ, अनिरुद्ध का विवाह उषा से चित्रलेखा ने कराया। ये बाणासुर की बेटी थी। भगवान कृष्ण ने जाकर अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। बाणासुर ने तो बाणासुर को मारा और उसके बंधन से आजाद किया। जरासंध के पास 20,800 राजा बंदी थे। राजाओं को बंदी बना करके उसे मारता था। सारे राजाओं ने भगवान से प्रार्थना की और कहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सारे राजाओं ने प्रार्थना की तो जरासंध ने पुकार सुनी और जरासंध आए। भगवान कृष्ण ने भीम भैया से कहा, युद्ध करो। जरासंध से युद्ध हुआ। दिन भर युद्ध होता, शाम को दोनों एक दूसरे की मलहम पट्टी करते, कहां चोट लग गई। पहले हमारा युद्ध भी धर्ममय युद्ध होता था। पहले युद्धों का नियम होता था कि दिन में तो युद्ध करेंगे पर शाम को भाई भाई की तरह रहेंगे। ये पहले ही ये नियम था तब का। इसलिए हमारे युद्ध में भी धर्म क्षेत्र धर्म युद्ध होता था। जरासंध भीम का युद्ध हुआ तो जरासंध ने भीम जी की ऐसी पिटाई करी, भीम भैया की नस नस ढीली पड़ गई। एक दिन तो रात को ही बोरिया बिस्तर बांध के भीम भैया भागने लगे। भगवान बोले, कहां जा रहे हो? बोले, आपका क्या बिगड़ना है, आप तो देखते हो हमारी तो बड़ी धुलाई होती है। भगवान बोले, तो एक काम करो, कल युद्ध कर लेना और हमारी तरफ देखना। तुम हमारी तरफ देखते ही नहीं, हम क्या करें। अब की बार भगवान की तरफ जब देखा, भीम भैया ने जरासंध से युद्ध करते हुए जब भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाकर बीच से फाड़कर एक भाग इस तरफ पटक दिया, एक भाग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध को भी भीम भैया ने फाड़कर ऐसे शरीर को डाल दिया। जरासंध का उद्धार हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि काम करते समय दृष्टि सदा भगवान पर बनी रहे, है ना? कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम बराबर करना, पर काम करते समय भगवान का स्मरण ना भूले। भीम भैया ने युद्ध तो किया जरासंध से, पर युद्ध करते समय देखा किसे? भगवान को। और जब भगवान को देखा तो विजय मिल गई, जीत गए। सीधा अर्थ है कि जब हम काम करते समय भगवान पर दृष्टि रखते हैं तो हमारी ही विजय होती है? सदा हमारी विजय होती है। काम जरूर करिए पर दृष्टि भगवान पर। काम करते समय भगवत चिंतन करते रहा करो। रोटी बनाते जाओ और भगवान का चिंतन करते जाओ। स्नान करते जाओ, भगवान का चिंतन करते जाओ। संसार का काम करते जाओ, भगवान का चिंतन, नाम जपते जाओ। क्या बिगड़ रहा है? गाड़ी चलाओ और सीताराम सीताराम कहते जाओ, राधे श्याम कहते जाओ, भगवान का चिंतन करते, बिहारी जी का दर्शन करते जाओ। काम कोई नहीं छोड़ना, पर काम के साथ भगवत चिंतन बना रहे। और आप शांति से जब भी समय मिले, सुबह दोपहर शाम, तो आप अपने घर में 2 मिनट बैठ जाओ।
और भगवान की मानसिक पूजा किया करो। करते हैं कि नहीं? कैसे करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। आप अपने दोनों हाथ पालथी मारकर बैठ जाइए बढ़िया से, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिएगा और अपने हाथ जोड़ लीजिएगा ऐसे, या नहीं भी जोड़िएगा तो अपने घुटनों में ऐसे मुद्रा बना के हाथ रख लीजिएगा, ऐसे 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 बना के घुटनों में ऐसे, और रीढ़ की हड्डी ऐसे ऐसे ऐसे। नेत्र बंद कर लीजिएगा और एक भाव बनाइएगा, एक कल्पना कीजिएगा, एक इमेजन गोविंद का ऐसा भाव बनाओ कि बिहारी जी हमारी आंखों के सामने बैठे हैं। देखो जरा कि उनके मुकुट कैसा है, उनके बाल कैसे हैं। अब उनकी आंखों को देखो, उनकी आंखें कितनी सुंदर हैं, मोटी सी बड़ी सी आंखें। भाव बनाइए कि आप उनके कानों का दर्शन कर रहे हैं, कानों में लटकते हुए कुंडल का दर्शन कर रहे हैं। अब उनके माथे का दर्शन कर रहे हैं, अब उनकी नासिका का दर्शन कर रहे हैं, उनके अधरों का दर्शन कर रहे हैं, उनके होठों का दर्शन कर रहे हैं। फिर उनके गले में पड़ी हुई तमाम मोती की और कमल की मालाओं का, वैजंती की मालाओं का पावन दर्शन कर रहे हैं। फिर भाव बनाओ कि श्याम सुंदर के हाथों में सुंदर सी बांसुरी है और आप बंसी का पावन दर्शन कर रहे हैं। फिर भाव बनाओ कि ठाकुर जी की कमर में करधन लगी है और आप पावन सी करधन का दर्शन कर रहे हैं। फिर भाव बनाओ कि आप भगवान के चरणों का दर्शन कर रहे हैं। आप धीरे धीरे भगवान के चरणों की तरफ बढ़ते जाइए। एक पांव को भगवान ने दूसरे पांव से टिका कर टेढ़ा सा कर रखा है। ठाकुर जी के चरणों में दर्शन कीजिए। उनके चरणों में बहुत बहुत भाव से अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा दीजिए। फिर भाव बनाइए कि ठाकुर जी भूखे होंगे, अब हम उनके लिए बढ़िया से मोती चूर के लड्डू बना रहे हैं। और बढ़िया लड्डू बनाओ, भाव बनाओ कि आपने देसी घी डालकर बढ़िया मोती चूर के अपने हाथ से लड्डू बनाए और अब तुलसी का पत्ता डालकर अपने हाथ से आप बिहारी जी को लड्डू खिला रहे हैं। भाव बनाइए कि आप भगवान जी को लड्डू खिला रहे हैं। अब भाव बनाइए कि ठाकुर जी को बढ़िया गाढ़ा सा मिश्री डालकर दूध पिला रहे हैं। अब भाव बनाइए ठाकुर जी का मुंह आप पोंछ रहे हैं। बढ़िया भाव बनाइए कि आप अपने वस्त्र से ठाकुर जी का मुंह, जैसे माँ बेटे का मुंह पोंछती है ऐसे ठाकुर जी का मुंह पोंछ रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा जल पिला रहे हैं ठाकुर जी को। और फिर भाव बनाइए कि ठाकुर जी आपके सामने बढ़िया रेशम का गद्दा है और रेशमी तकिया है और बढ़िया रेशमी पलंग पर ठाकुर जी गद्दे पर तकिए पर बढ़िया पड़े हैं और आप श्री श्याम सुंदर के चरण दबा रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए जैसे लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबाती हैं। भाव बनाइए कि आप श्याम सुंदर के चरण दबा रहे हैं, राम लला के चरण दबा रहे हैं। भाव बनाइए और चरण दबाकर फिर भाव बनाइए कि श्याम सुंदर बैठे हैं और आपने उनके दोनों चरण पकड़ के अपने मस्तक पर रख लिए। और आप ऐसा भाव बनाइए कि भगवान के चरण आपके मस्तक पर हैं और आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ, सदा ऐसे ही आप अपने चरण मेरे मस्तक पर सदा बनाए रखिएगा। हे श्याम सुंदर, हे नंदनंदन, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे रघुनंदन, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अब हाथ जोड़ करके सभी लोग और फिर ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, हे गोविंद मुझे अपने योग्य बना लीजिए। हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हे पतित पावन, मुझ में लाख अपराधी, लाख अवगुण हैं। मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, लालची हूँ, लाखों बुराइयां हैं गोविंद मुझ पर। हे नाथ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हे प्रभु,
आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे बंधु हो, आप ही हमारे सखा हो। ऐसा भाव बनाइए कि प्रभु आप प्रार्थना करो कि हे नाथ आप ही हमारे सब कुछ हैं। हे दीनानाथ आपके सिवा इस संसार में हमारा कोई नहीं है। हे नाथ हमें स्वीकार कर लीजिए। हे प्रभु हमें अपने चरणों से दूर मत कीजिएगा। माना कि मुझ में अवगुण है, दोष हैं, फिर भी नाथ मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। नाथ मुझे कभी बिसारिएगा मत। हे नाथ मुझे कभी बिसारिएगा मत। हे नाथ मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। ये कौन सी पूजा है? कौन सी पूजा है ये मानसिक पूजा है। आप ये पूजा घर में बैठ के करो, ट्रेन में बैठ के करो, गाड़ी में बैठ के कहीं से भी कभी भी करो, करते रहो करते रहो करते रहो। बस आपका प्रेम भगवान के चरणों में हो और आप 2 मिनट का समय जरूर निकालिए, 10 मिनट का, और भगवान के ख्यालों में भाव बनाइए कि लड्डू खिला रहे हैं। हाँ खाएंगे भगवान, यही पूजा है। शारीरिक पूजा भी करनी चाहिए। आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं कि नहीं? हाँ कि ना? हैं आपके घर में लड्डू गोपाल जी? नहीं आपके घर में? आपके घर में जी नहीं है? ये बैठे हैं लड्डू गोपाल जी, इनको ही बोलते हैं लड्डू गोपाल जी। इनको आपके घर पे लड्डू गोपाल जी नहीं है तो प्रार्थना मेरी है भगवान को जल्दी से ले जाओ। और लड्डू गोपाल जी जिस घर में नहीं होते वो घर शमशान की तरह माना जाता है। इसलिए ठाकुर जी होना जरूरी है। घर में शालिग्राम भगवान हो, घर में लड्डू गोपाल जी हो, यही तो भगवान है। ये होना अति आवश्यक है। जिनके घर नहीं है प्रार्थना करता हूं लो, और रोज अपने घर में ठाकुर जी को भगवान की, अब देखो शारीरिक पूजा करनी कैसी चाहिए। आप एक थाली लीजिए, सबसे पहले तो आप स्नान कीजिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। आप लोग सूर्य अर्घ देते हैं कि नहीं? सूर्य अर्घ निश्चित रोज दीजिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और जल्दी से एक थाली लीजिए। एक थाली पर चंदन से स्टार बनाइए। स्टार के बीच में आप उस स्टार के बीच में लिखिए ओम। ओम लिखिए। ये देखिए हम बना के बता रहे हैं आपको, ऐसे ओम लिखिए। ओम लिखने के बाद फिर ऊपर वाले जो खंड हैं वहां पे लिखिए ना रा य नमः या ओम रांग रामाय नमः। ये आप लिखिए और लिखकर फिर उसमें जल छोड़िए। वो यंत्र बन गया। यंत्र के ऊपर जल छोड़िए। फिर तुलसी के पत्ते चढ़ाइए। तुलसी के पत्ते चढ़ाइए हर खंड में। और वो भगवान जिस थाली पर स्नान करेंगे वो थाली में ये श्री यंत्र होगा। ये यंत्र होगा राम जी का। तो इस यंत्र पे फिर हाथ जोड़ करके इसकी प्रार्थना कीजिए। फिर ठाकुर जी को बिठाइए और बिठाकर बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी को स्नान कराइए। जल से स्नान कराइए, दूध से। आपके घर दूध दही रोज रोज ना हो तो सिर्फ जल से स्नान कराइए। बढ़िया बिठा लिए ठाकुर जी को। तुलसी के पत्ते पर ठाकुर जी विराजे, उस यंत्र पर विराजे और बढ़िया जल से स्नान कराइए। दूध है तो दूध से, दही है तो दही से, घी है तो घी से, नहीं है तो सिर्फ जल से, कोई बात नहीं। और जब ठाकुर जी स्नान कर लें बड़े भाव से तो बड़े प्रेम से फिर ठाकुर जी को गोद में लो। फिर उन्हें कपड़े से पोंछो, जैसे बच्चों को पोंछते हैं ऐसे ठाकुर जी को पोंछिए, साफ कीजिए। और बड़े प्रेम से ठाकुर जी को फिर आसन पर बिठाइए। हाँ, उनको बिठा करके बढ़िया से उनको वस्त्र पहनाइए, उनका श्रृंगार कीजिए। वस्त्र पहनाइए, सुंदर से सुंदर वस्त्र ठाकुर जी को पहनाइए। वस्त्र पहनाइए और फिर उसके बाद श्रृंगार करिए, सुंदर सी माला पहनाइए। ठाकुर जी के लिए भी शॉपिंग किया करो थोड़ा सी। भगवान को बढ़िया सा कान के बाले पहनाओ, गले का हार पहनाओ बढ़िया सा। बड़े आदमी हो तो सोने का पहनाओ,
और बड़े आदमी हो तो हीरे मोती का पहनाओ, जो आपकी और नहीं है तो फिर सामान्य तो हमें मिलते ही है, जो बाजार में मिल जाता है वही पहना दो। फिर ठाकुर जी को ठाकुर जी को बाल लगा करके और बढ़िया सा मुकुट पहनाओ, फिर मुकुट पर मोर का पंख लगाओ और बड़े प्रेम से ठाकुर जी के ऊपर तुलसी लगाओ, तुलसी लगाकर ही, तुलसी चढ़ाकर ही ठाकुर जी को फिर बढ़िया सा मुकुट पहनाना चाहिए। ठाकुर जी के जो यहाँ पर मस्तक में ये जो अभी हमने तुलसी चढ़ाई ना मस्तक पे, इस जगह आप भी तुलसी चढ़ाया करो, हाथ पर तुलसी, मस्तक पर तुलसी चढ़ाया करो ठाकुर जी के, और अभिषेक किया करो, तुलसी से ही अर्चन किया करो। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायण, जितना अधिक तुलसी चढ़ा सको चढ़ाओ। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, फिर बढ़िया सी मुकुट पहनाओ। आपकी सामर्थ्यता के अनुसार करना है, भगवान सोना चांदी के भूखे नहीं है। जो आप पहनाएंगे भगवान को वो प्रिय है, प्रेम प्रिय है बस। और बढ़िया ठाकुर जी को फिर ठाकुर जी का बढ़िया सुंदर सी बांसुरी ठाकुर जी को होनी चाहिए। चांदी की बांसुरी आपके घर में यदि आप थोड़ा सा संपन्न हैं तो छोटी ही सही चांदी की बांसुरी भगवान के पास कहते हैं। चांदी की बांसुरी जिसके घर में होती है उसके घर में माँ लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। और वास्तु के अनुसार घर में बांसुरी होनी चाहिए चांदी की। हाँ, छोटी सी ही सही, 200-400-500 रुपए की भी मिल जाती है। अच्छी बड़ी सी लेना चाहो, फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया करो। ये लो ठाकुर जी देखो आपका श्रृंगार कैसा है। ठाकुर जी को दर्पण दिखाना चाहिए, ठाकुर जी की बढ़िया पूजा करनी चाहिए, बड़ा प्रेम करना चाहिए। यही भगवान से प्रेम के साधन है, ऐसी भगवान से प्रेम किया जाता है। प्रार्थना करनी चाहिए, हाथ जोड़ के मानसिक पूजा करो, शारीरिक पूजा करो, मतलब ये न केन प्रकार से ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दो। हे प्रभु मैं तेरा तू मेरा। इसके बाद राजा नृग की कथा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र पौत्रादियों से कह रहे थे, सुनो अपमान न किया करो किसी का। राजा नृग एक बार खेलने गए और वहां उनकी गेंद गिर गई तो गिरगिट पर हाथ लगाकर ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। किन्नृगो नाम नरेंद्रो हम मिक्ष्वाकुतिनयः प्रभु। मेरा नाम नृग है, गायों का दान किया, पर एक गाय गलती से धोखा से मेरे खूंटे पे दान की हुई गाय आ गई, मैंने उसी गाय का दूसरी बार दान कर दिया। इस पाप से मुझे गिरगिट बनना पड़ा। ये कथा हमें सिखाती है कि दिया हुआ दान कभी वापस नहीं लेना चाहिए। दान हमने कर दिया तो दिए हुए दान पर अधिकार ना जमाएं। जैसे कि आजकल माँ बाप अपनी बेटी का दान कर देते हैं और दान करने के बाद भी माँ बाप अपनी बेटी को पूर्ण रूप से दान करने के बाद भी परेशान करते रहते हैं। कैसे? एक बार अभी बिल्कुल 2-3 महीने पुरानी घटना है। एक लड़की का तलाक हो गया। किस बात को लेके? बोले लड़की अपनी माँ से 3-3 घंटे बात करती है। बहू अपनी माँ से कितने घंटे बात करती है? 3 घंटे। लो, जब देखो तब बेटी माँ से चिपकी, जब देखो तब फोन से चिपकी। ये क्या है भाई? अरे बातचीत कर लो, हालचाल ले लो, बस के 2-2 घंटे बतियाओगी, क्या बातें करती हो? इतनी बातें ना किया करो। आज हमारे भारत में जितने तलाक होते हैं, अधिकांश तलाक लड़की के माँ बाप की गलती से होते हैं। हाँ, लड़की की शादी कर दी, कन्यादान कर दिया, तो फिर देखो बातचीत करना अच्छा है, हालचाल पूछना अच्छा है, 2-4 दिन में कर लिया, 5 मिनट 10 मिनट बात कर ली। अब रोज रोज 1-1 घंटे बात होगी तो स्वाभाविक है कि कोई भी डिस्टर्ब होगा। इसलिए बेटियों की भलाई इसी में है कि माँ बाप ने कन्यादान कर दिया है, दान कर दिया है, तो दिए हुए दान पर अपना अधिकार ना जमाएं। आजकल के माँ बाप अधिकार जमाते हैं, ये मेरी बेटी है। हाँ, तुम्हारी ही बेटी है, पर तुमने दान तो कर दिया ना।
तुम्हारी बेटी के साथ ससुराल में कुछ अत्याचार हो, कुछ गलत हो तो तुम आवाज उठाओ, पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना किया करो बात बात पे। अब लड़की, आज हालत ये है, लड़की भी ऐसी करती है, शादी हो गई, छोटी छोटी ससुराल की बात मम्मी से, मम्मी आज यहाँ ये हुआ, सास ने ये कहा, पति ने ये कहा, जिठानी ने ये कहा, फिर माँ भी भेजती है। माँ बोली ठीक है मैं भेज रही हूं, फिर गुंडे। माँ भी कम थोड़ी है, भेज रही हूं मैं। फिर माँ बाप भी बोलते हैं ठीक है। कई बार माँ बाप, बेटी ससुराल में छोटी सी खटपट होती है ना, तो माँ बाप जाते हैं और बेटी को उठा के मायके ले आते हैं, और लड़की आ भी जाती है, उसे लगता है माँ बाप सही कर रहे हैं, पर कई बार ये निर्णय गलत हो जाता है। हमारे यहां तो ये कहा गया था, जब बेटी विदा होती थी ना, तो बेटी से कहा करते थे माँ बाप, बेटी तेरे आज मेरे घर से तेरी डोली निकल रही है, अब निकलेगी तो अर्थी निकलेगी, वहीं बीच में कोई उम्मीद मत करना। तुझे सहन करना है तो पति की ही सहन करनी पड़ेगी, सास की ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। सास तेरी माँ है, ससुर तेरे पिता है, पति तेरा भगवान। पहले की माँ ये समझाती थी, तेरा छोटा भाई तेरा देवर है, तेरी बहन तेरी ननंद है, तेरी जिठानी तेरी बड़ी बहन है, सास तेरी माँ है, ससुर तेरा पिता है, पति तेरा भगवान है। पहले की माँ बेटी को ये पाठ पढ़ाती थी, और आजकल की माँ पाठ पढ़ाती है। सुनो, कोई 3-5 कर फोन लगा देना, गुंडे भिजवाएंगी। हाँ, तो आप ही तो बिगाड़ रही हो फिर अपनी बेटी का घर। अरे थोड़ा सा सहन करने दो ना, बात बात पे भाग भाग के मायके आएगी तो क्या भला होगा मायके में। अरे ससुराल में जैसी अच्छी बुरी रहेगी तो कम से कम संग में रहना सीखेगी, जीना सीखेगी। अरे बात तो देखो सबके घर में हो जाती है, जहां 4 बर्तन है खटपट होते रहते हैं, पर होते होते वो सेट भी हो जाते हैं। अब बात बात में तुम मायके ले आओगी तो सेट कैसे हो पाएगी फिर वो बातों में, इसलिए उसको सेट होने दीजिए। बात हो रही है, विवाद हो रहा, होने दीजिए, समझाइए। हाँ, जब कोई बड़ा मुद्दा हो, आपकी बेटी पर कोई बड़ा अत्याचार हो रहा, तो फिर आवाज उठानी तो स्वाभाविक सी बात है, पर छोटी छोटी बातों में आपका इंटरफेयर करना ठीक नहीं है माँ बाप का। ये मेरी तरफ से आप बातें जरा संभालो। बात बात में माँ को नहीं बोलना चाहिए, पिता को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, पिता तो कम बोलता है, माँ ज्यादा बोलती रहती है। हाँ बेटी क्या हुआ, सास ठीक है? नहीं है, अरे आजा आजा। पति ने बात नहीं की ना आज रात को, आजा मेरे घर, मेरी एक ही बेटी है, सुनो, वजन नहीं है वो मेरे लिए, भार नहीं है। हाँ, जब भार नहीं थी तो काहे ब्याह दिया भैया। आजकल ना उल्टे चलते, सीधी बातें नहीं करते। लड़की की मां ये लड़ने को तैयार है कि हमारे घर में बोझ थोड़ी है, हमारी लड़की बड़े सुख से रहती है। हाँ भाई, कोई लड़की किसी के घर में बोझ नहीं है, पर अब तुमने कन्यादान किया है मेरी मां, समझो इस बात को। उसकी भलाई तुम्हारे पास रहने से नहीं है, उस लड़की की भलाई तो ससुराल में रहने से, पति के पास रहेगी, इसी में उसकी भलाई है। हाँ या ना? पति के पास रहने में लड़की की भलाई है कि मां के पास रहने में? तो पति के पास भैया जैसा है, अब क्या करो। हाँ, अब बुरा है तो फिर मां से कहो तुमने क्यों गलत ढूंढा, तो मां स्वीकार नहीं करती कि मैंने गलत ढूंढा, बस तुम भाग के आ जाओ मेरे पास। तो जितनी मेरी बेटियां जो बहुएं नई नई कथा सुन रही हैं, वो समझेंगी, बात बात पे मायके ना चली जाया करो, सहन किया करो। पत्थर भी जब सहन करता है ना तो पत्थर भगवान बनता है। यदि पत्थर सहन ना करे तो भगवान कैसे बनेगा। अरे छेनी हथौड़ों की चोट खा खा के पत्थर भगवान बनता है, और हथौड़ों और छेनी की चोट ना खाए तो जो पत्थर चोट खा के टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो जो सहन करता है वही सुखी होता है, उसी की कीमत बड़ी होती है, ज्यादा होती है। इसलिए आप सभी से मेरी बात का कोई बुरा ना माने, और मैं तो सबके भलाई के लिए बात कह रहा हूं कि आप सभी अपनी बेटियों का भला चाहती हैं,
तो बस सहन थोड़ा सा करने दीजिए, थोड़ी सी आदत बनाइए। बेटी को भी कहो कि बेटा सहन करो, और उसके होने वाले पति को भी कहो, उसके माँ बाप कहें कि बेटा तुम भी सहन करो, और सहन करते हुए बड़े प्रेम से अपना जीवन आगे बढ़ाओ। झगड़े लड़ाई में कुछ नहीं रखा। राजा नृग ने आज अपना शरीर पूरा किया, भगवत कृपा हुई, पौंड्रक पर भगवान ने कृपा की, पौंड्रक काशीराज का भगवान ने उद्धार किया। पौंड्रक कौन था? पौंड्रक नकली भगवान। नकली भगवान, हाँ, भगवान के जमाने में भी नकली भगवान नकली हाथ लगा के घूमता रहता था, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान। लो, आज भी आपको मार्केट में बहुत सारे नकली फ्रॉड भगवान मिल जाएंगे। आज हमारे सनातन धर्म में देखिए क्या चल रहा है। आज जितने पंथ हैं उतने भगवान, सबके अलग अलग भगवान है ना। सबने अपने अपने भगवान लॉन्च कर दिए, ये हमारा भगवान है। कोई कहता है हम निर्गुण निराकार वाले हैं, कोई कहता हम साकार वाले हैं, कोई कहता है हम ये वाले हैं, कोई कहता हम वो वाले हैं। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी आप किस राम की पूजा करते हैं? हमने कहा हम तो अपने राम की पूजा करते हैं जो दशरथ जी के बेटे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। बोले ना, 4 राम हैं। हमने कहा कौन? बोले एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। कितने राम हो गए? उसने मेरी आंखों के सामने 4 भाग कर दिए राम के। बोले 4 राम। मैंने कहा पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया। कैसे? हमने कहा इसको ऐसे मत बोला करो, ये ऐसे सही रहेगा, ये ऐसे सही है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा, वही राम है, 4 राम नहीं है। आपने देखा होगा हमारे भारत में एक ऐसी संप्रदाय है, एक ऐसा पंथ है जो ये बातें करते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में। ये अज्ञानियों को समझाओ जरा कि वही राम है, वही राम। राम 2 3 4 नहीं है, राम वही है। पर आजकल हमारे भारत में हमारी संस्कृति को बदनाम करने के लिए हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण पर नाना प्रकार की बातें लोग करते हैं। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी भगवान कृष्ण तो रास रचाते हैं स्त्रियों के संग। हमने कहा कि भगवान गोवर्धन भी तो उठाते हैं कुंगली से, भगवान कालिया नांग पे नाचते भी तो हैं, और मुंह खोल के मां यशोदा को पूरा ब्रह्मांड भी तो दिखाते हैं। तुम्हें केवल नाच ही दिखाई पड़ा? जैसे मक्खी जाकर केवल घाव में बैठती है ना, पूरा शरीर छोड़ के, ऐसे कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं जो दोषों को ही देखते हैं, गुणों को छोड़ देते हैं। और दोष नहीं है, भगवान ने रास रचाया। गोपी का अर्थ क्या है? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। गोपी एक भाव है, गोपी एक यूनिफॉर्म है। उस रास में शंकर जी भी आए थे, नारद जी भी आए थे, आज भी गोपेश्वर महादेव बन के बैठे हैं शंकर जी वृंदावन में। गलत नहीं, भगवान है वो ईश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं, पर लोगों को तो उंगली उठानी। अब कहना है भैया, देखो अब कहना है तो अब कोई क्या कहेगा? कहते रहो, कौन मुंह बंद करेगा? भगवान ही तुम्हें फिर गूंगा बनाएंगे तभी बंद होगा, तभी होगा। या मेंढक बना के पैदा करेंगे तो फिर टर टर करते रहना। यही इलाज है इनका। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप नकली भगवानों से बच के रहिएगा। चलिए हम नकली भगवान का तो ना कहें, हम अपने भगवान की बात करें। हमारे भगवान कौन है? बताओ आप लोग भगवान किससे मानते हो? बताओ जल्दी से, जोर से बोलना ताकि आवाज सब तक पहुंचे। बताओ भगवान कौन है? हाँ कौन? हाँ भगवान नारायण। भगवान नारायण कहो या भगवान विष्णु कहो या भगवान राम कहो या भगवान कृष्ण कहो या भगवान नरसिंह कहो
या भगवान शंकर कहो, यही हमारे भगवान हैं। यही भगवान दुर्गा बन के प्रकट भये नवरात्रि नव देवी के रूप में। यही भगवान गणेश हैं, यही भगवान हमारे शंकर जी बने, यही राम, यही कृष्ण, यही वामन, यही नरसिंह बने। अब इनके सिवा यही भगवान सूर्य नारायण भगवान है। इनके सिवा फिर जो अपने आप को भगवान कहे वो सब फ्रॉड है। आजकल ना मार्केट में एक बाबा जी अपने आप को भगवान, लोग मंदिर बना रहे हैं बाबा के, पालकियां निकल रही हैं और लोग बड़ा गाना वाना गाते रहते हैं और जाते भी हैं। बड़ी भीड़ लगती है। बाबा राम जी को नीचे बिठा दिया, बाबा को ऊपर बिठा दिया, कहते हैं भगवान है। अब कौन समझाए इन मूर्खों को? इन मूर्खों से एक प्रश्न कीजिएगा कि क्या एक पतिव्रता स्त्री क्या किसी और पुरुष को अपने पति का स्थान दे सकती है? केवल ये प्रश्न पूछिएगा। क्या एक स्त्री अपने पति की जगह दूसरे पुरुष को दे सकती है? हां या ना में जवाब दीजिए। दे सकती है? क्या आप अपना पिता किसी और पुरुष को मान सकते हैं? बोलो नहीं। यदि आप अपना पिता किसी और को नहीं मान सकते, आप अपना पति किसी और को नहीं मान सकती, तो हम अपना भगवान किसी और को कैसे मान लें? राम के सिवा, कृष्ण के सिवा, नारायण के सिवा। और जो मान बैठे हैं ये कौन लोग हैं? ये वही तो हैं जो किसी को भी पिता कह सकते हैं, किसी को भी पति कह सकते हैं। चलो तुम सुंदर दिख रहे हो, बन जाओ पति। चलो तुम बढ़िया पैसे वाले हो, बन जाओ पिता। अरे भाई, जैसे पुत्र का पिता एक ही होता है, जैसे स्त्री का पति एक ही होता है, पतिव्रता स्त्री का पति एक है, उसी प्रकार हमारे परमात्मा एक, वह नारायण है, वह एक है, दो नहीं। आप भी जागिए। और फ्रॉड जो भगवान मार्केट में हैं, ये केवल आपको नरक ले जाने का रास्ता तय हो रहा है। राख में आहुति डालने से क्या फायदा होगा? स्वाहा स्वाहा पूरी रात करो, क्या फायदा है? जैसे राख में आहुति डालने से कोई फायदा नहीं। कोई राम राम, इसलिए हमारे यहां जब कोई मरता था तो राम नाम ही बोला जाता था। क्यों नहीं बोला गया इनका नाम? जो बाबा आजकल बने भगवान घूम रहे हैं, इनके मरने पे भी राम नाम बोला गया था, पर ये अपने आप को भगवान सिद्ध कर रहे हैं। इनके अनुयायी भगवान है, बाबा भगवान, बाबा भगवान। अरे भाई, भगवान तो सिर्फ भगवान है, केवल नारायण हमारे ईश्वर है। बिहारी जी भगवान है, राम लला भगवान है, जगन्नाथ जी भगवान है, द्वारिकाधीश जी भगवान है, विठलनाथ हमारे भगवान है, सांवरिया सेठ हमारे भगवान है। वह एक ही अनेक रूप में चले गए ना। भगवान देखो एक ही है, पर वो अनेक रूपों में इसलिए बैठे हैं क्योंकि भक्त अनेक हैं। जैसे स्त्री एक होती है, पर उस स्त्री का पिता जब उसे देखता है तो बेटी के रूप में, उसका भाई देखता है तो बहन के रूप में, उसका बेटा देखता है तो मां के रूप में, और पति देखता है तो पत्नी के रूप में। स्त्री एक है पर देखने वाले चार हैं, तो आपको चार रूपों से और चार नामों से जाना गया। बेटी पिता कहता है, बहन भाई कहता है, माँ बेटा कहता है, और पत्नी पति कहता है। हो एक ही, पर चार लोग देखने वाले हैं, तो चार दृष्टि हैं देखने वालों की। तो आप एक ही चार रूपों में दिख रही हो कि नहीं? हाँ या ना समझ में आए तो हाँ करो। एक ही स्त्री चार रूपों में दिखती है कि नहीं?
जैसे एक ही स्त्री 4 रूपों में दिखती है और 4 नामों से जानी जाती है, बेटी के नाम से, पत्नी के नाम से, माँ के नाम से, बहन के नाम से, उसी प्रकार परमात्मा एक ही है। चूंकि देखने वाले भक्त अनेक हैं, इसलिए वह एक ही अनेक रूपों में नजर आता है। कोई राम के रूप में देखता है, कोई कृष्ण के रूप में देखता है, कोई नरसिंह के रूप में देखता है, कोई माता जी के रूप में देखता है, कोई शंकर जी के रूप में देखता है, कोई हनुमान जी के रूप में देखता है, कोई सूर्य भगवान के रूप में देखता है, कोई गणेश के रूप में देखता है। वह एक ही अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे लिखा है। इसलिए आप लोग गलत राम के सिवा, कृष्ण के सिवा, विट्ठल के सिवा, बिहारी जी के सिवा किसी और को भगवान यदि मानेंगे तो देखो फिर तो नरक ही जाना पड़ेगा। इसलिए हम तो भैया अपने राम को ही सब कुछ मानते हैं, अपने कृष्ण को ही सब कुछ मानते हैं, अपने नारायण को ही सब कुछ मानते हैं। वह एक ही अनेक रूपों में है। एक आदमी के 4 नाम होते हैं कि नहीं? आपका भी नाम, स्कूल का नाम अलग है, दोस्त अलग नाम से पुकारते हैं, पत्नी ने अलग नाम रख लिया, आपका माँ ने अलग नाम से पुकारा। अरे एक आदमी के 2-3 नाम होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? जैसे हमारे आपके गुड्डू नाम अलग है, शिव शंकर अलग है, आपके 2 नाम है, हमारे 3 नाम है। हमें आप अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, हमारे बचपन में स्कूल का नाम अनिल तिवारी है और हमारी माँ अन्नू कहकर बुलाती है, तो हमें 3 नाम से पुकारा जाता है। एक ही व्यक्ति को यदि 3 नामों से पुकारा जा सकता है तो एक परमात्मा को 3 नामों से, अनेक नामों से पुकारा गया, इसमें क्या हर्ज है भाई? क्या दिक्कत है? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, वह एक ही अनेक रूपों में, उसे 2 मानने की भूल ना कर देना। वह परमात्मा है। पांडरक का उद्धार किया, जरासंध का उद्धार किया और शिशुपाल ने 100 गालियां दी, भगवान ने उसका भी सिर खंडित कर दिया। युधिष्ठिर शिशुपाल की 100 गालियां सुनी, अर्थात तुम्हारे भीतर सहनशीलता हो। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने पत्तल उठाने का काम किया, भगवान छोटे बन जाते हैं। शाल्व का उद्धार और दंतवक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के एक परम सखा का नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हाँ, सुदामा जी भगवान के बड़े अच्छे मित्र थे, बहुत प्रेम करते थे भगवान से, पर सुदामा बहुत गरीब थे। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, गरीब थे। दरिद्रता वो है जो आपके पास बहुत धन हो फिर भी संतोष ना हो, उसे दरिद्र कहते हैं। पैसा है फिर भी भाग रहा है, हाय पैसा, वो दरिद्र है। और जिसके पास जितना है उसमें संतोष रखे उसे गरीब कहते हैं। सुदामा गरीब तो थे, दरिद्र नहीं थे। सुदामा कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम देवी पर्यचरत साक्षात् चामेरभ्य जनेन वै। सुदामा फटे पुराने कपड़े पहनकर घूमा करते थे। इनके पास कपड़े भी नहीं थे बढ़िया से, कुचैलम, कुचैले, लोग कहते ना मैले कुचैले, तो सुदामा जी मैले कपड़े नहीं पहनते थे। मैले कौन होते हैं? कल आपने कपड़ा पहना, वो 1 हफ्ते में मैला हो गया। रोज पहना आपने, कल भी पहना, आज भी पहना, 1 हफ्ते में, फिर क्या हुआ? वो कपड़ा पहनते पहनते आपने उसे धुला, फिर साफ किया, फिर धुला। साल भर बाद वो कपड़ा कितना भी धुलो फिर कुछ दाग उसमें ऐसे लग जाते हैं कि फिर कितना भी धुलो वो दाग नहीं छूटते। तो जो कपड़े को 1 साल बाद, 1 साल तक आपने खूब कस के पहना,
उसके बाद जब दाग नहीं छूटते तो आप कपड़े को रिजेक्ट कर देते हैं, पर सुदामा उन कपड़ों को रिजेक्ट नहीं करते, उन्हीं कपड़ों को कुचैला बोलते हैं, मैला कुचैला। तो सुदामा जी कैसे कपड़े पहनते? कुचैलम, पुराने से भी पुराना। सुशीला कुचैली साड़ी पहनती थी, मैली नहीं। आप लोगों ने तो मैली भी नहीं पहनी, अभी नई फ्रेश पहन रखी है। सुदामा की पत्नी सुशीला मैली साड़ी नहीं पहनती है, कुचैली साड़ी पहनती, कुचैलम। मलिनम, बिल्कुल गंदी, क्योंकि वो पानी से धुलती है साड़ी, क्योंकि उसके पास साबुन निरमा के पैसे नहीं, मिट्टी से धुल लेती है साड़ी, मिट्टी से। गंदी सी साड़ी है, धुलती रोज है, पर कितना धुले, गंदा है, साबुन निरमा है नहीं। सुदामा जी ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण का कर्तव्य है भिक्षा मांगो पेट भरो। 4 घर मांग कर लाते हैं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो भूखे सो जाते हैं, 5वें घर नहीं जाते। 5 घर का विधान है तो 6वें घर नहीं जाते, बस 5 घर की भिक्षा लेते हैं। ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, पर सुदामा जी के कपड़े तो गंदे हैं। पर याद रखना, सुदामा जी का मन बहुत साफ है, और हम लोगों का कपड़े तो बहुत साफ हैं, पर मन बहुत गंदा है। इसलिए भगवान हमें तो नहीं मिले, पर मैले कपड़े वाले को इसलिए मिल गए क्योंकि कपड़े ही मैले थे, मन मैला नहीं था। और हमें नहीं मिले क्योंकि कपड़े साफ हैं, मन गंदा है। हाँ, सुदामा जी विरक्त हैं, आसक्त नहीं है। सुदामा जी बड़े प्रेम से भगवत चिंतन करते हैं, जो मिल जाए उतने में ही संतोष रखते हैं, कोई चाहत नहीं सुदामा जी, केवल भगवान की चाहत है। एक दिन सुशीला के घर में एक ब्राह्मण आए, बोले भीख दे दो। सुशीला ने कहा मेरे घर तो गरीबी ने जन्म लिया है, मैं आपको कैसे भिक्षा दे दूं, मेरे पास कुछ नहीं है भिक्षा देने को। पानी पिला दिया। वो भगवान ही थे, और भगवान ने आज कहा कि ठीक है, आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेजती। आज सुशीला को पता चला कि सुदामा जी द्वारिकाधीश को जानते हैं। सुदामा की बचपन की दोस्ती है। सांदीपनी, उज्जैन में सांदीपनी गुरु जी के यहाँ सुदामा और कृष्ण साथ में रहा करते थे, तब की दोस्ती। आज सुशीला से कहा, विप्र देवता ने ब्राह्मण को भेजो द्वारिका। आज सुशीला ने सुदामा से कहा, क्यों आपके मित्र क्या द्वारिकाधीश हैं? बोले हाँ। अरे तो जाते क्यों नहीं, ऐसे गरीबी में क्यों गुजार रहे हो, जाओ। सुदामा बोले, तो क्या मित्र इसलिए बनाया है कि वो हमें कुछ पैसा दे दे? हमें धन की कोई चाहत नहीं है। सुदामा 4 दिन कई बार भूखा सोना पड़ा, पर धन्य है कि सुदामा जी ने एक रत्ती मांगा नहीं। भगवान की पूजा रोज करते हैं। सुदामा इतने गरीब हैं कि सुदामा भगवान की जब आरती करते हैं ना, तो आरती करके वो आरती बुझा देते हैं, कल फिर उसी को जलाकर फिर आरती करते हैं। केवल शाम को दिया जलाते हैं, आरती हुई सो दिया भी बुझा देते हैं। एक दिया तेल उनके घर 1 महीने चलता है, क्योंकि रोज रोज तेल डालने का पैसा नहीं था। कई बार सुदामा जी को भूखा सोना पड़ा, और छोटे छोटे बच्चों को भी भूखा सोना पड़ा, पर शिकायत नहीं की। पैसा नहीं है, भोजन नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि सुदामा जी भगवान को छोड़ देना। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी सुदामा भगवान को नहीं छोड़ते। ये हमारे और तुम्हारे लिए सबक है कि देखो, किसी भी हाल में भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी हाल में। गरीबी अमीरी अलग जगह है। सुदामा जी विषम परिस्थितियों में भी भगवान का चिंतन करते रहे।
भगवान को भुलाया नहीं, भगवान का विस्मरण नहीं किया, विस्मरण नहीं किया। आज सुशीला 4 मुट्ठी चावल लाई और सुदामा को दिया, जाओ अपने मित्र से मिलकर तो आओ। सुदामा जी बोले मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, कहां से जाऊं। सुशीला बोली चले जाओ, उस परमात्मा पर विश्वास रखो, यदि उसके लिए कोई घर से निकलता है तो रास्ता खुद वही तय करता है, वही प्रशस्त करता है। हमें रास्ते की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें तो उसके लिए बस घर से निकल जाना चाहिए। मंजिल तक पहुंचाना उनका काम है, हमारा नहीं। इसलिए उस परमात्मा के लिए चल पड़ो। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चल पड़े। चलते 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 सुदामा जी एक सरोवर में पानी पी के बैठ गए। सुदामा को बड़ी भूख लगी, 4 मुट्ठी चावल थे, कैसे खाएं, वो तो कृष्ण के लिए हैं। 4 मुट्ठी चावल बगल में दबाते हैं और सुदामा जी प्यासे हैं, भूखे हैं, पानी पीकर भूख मिटा ली। चलते 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 जब द्वारिकाधीश की नजर पड़ी कि कोई मेरे द्वार पर आना चाहता है, पर वो जंगल में भटक रहा। सुदामा जी 4 दिन तक जंगल में रास्ता भटकते रहे। जब रास्ता नहीं मिला तो सुदामा जी थक कर एक पेड़ की छांव में बैठ गए और वहीं से पुकारा, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जब पुकारा, हे नाथ मुझे रास्ता पता नहीं है, कहाँ जाऊं कैसे जाऊं कुछ खबर नहीं है। जय हो। भगवान लिपट कर सुदामा से रोने लगे। सुदामा जी रोने लगे, कन्हैया कोई इतनी देर लगाता है क्या आने में? कन्हैया ने कहा, सुदामा मित्र देर मैंने नहीं लगाई, देर तो तूने लगा दी आने में। क्या कोई इतनी देर लगाता है आने में? हाथ पकड़कर सुदामा का भगवान लेकर जाने लगे। चलो आज मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। भक्तों, सुदामा कहते हैं, कन्हैया अब मुझे आज्ञा दो, मैं यहां से ही वापस होना चाहता हूं। भगवान ने कहा, यहां से कैसे वापस हो जाओगे? अभी हमने सेवा नहीं की, अभी आपको भोजन प्रसादी नहीं खिलाया, कुछ दिया नहीं, कैसे चले जाओगे? तब सुदामा ने कहा, कन्हैया अब देने को बचा क्या? अरे जो आज आपने दे दिया वो आज तक मुझे कहां मिला? भगवान ने कहा, मैंने क्या दिया है? बोले, सारी दुनिया के सामने आपने जो मुझे गले से लगाकर मेरा मान बढ़ाया है, इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? सुदामा को भगवान ने बिठाया और रुक्मणी जी से कहा, जल लाओ। जल लाने में देर लगाई तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के
से पग धोए। सुख में बनते मित्र जो ऐसे मित्र बने, दुख में बनते मित्र जो वो लाखों में। कन्हैया ने कहा मेरी भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा छिपाने लगे, लाला कुछ ना भेजो। पोटरी छीन ली भगवान ने और वो पोटरी खोलकर जब देखी 4 मुट्ठी चावल, 4 मुट्ठी चावल पोटरी जब खोलकर देखी भगवान ने, अब तो वो चावल देखकर भगवान कहने लगे वाह मित्र, कितना सुंदर उपहार लाए हो। पहली मुट्ठी चावल भगवान ने प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर ली और खाते हुए का वाह सुदामा, कितना स्वाद है तेरे इन चावलों में, आज तक मैंने इतने मधुर चावल नहीं खाए। तब दूसरी मुट्ठी भर ली भगवान ने और खाते हुए कहा वाह मित्र, आज मेरा पेट ऐसा भरा कि शायद इसके पहले कभी भरा हो। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार सारा आप ही खा लोगे, हमारे लिए छोड़ो। भगवान ने पूरा दे दिया, लो। 2 मुट्ठी चावल खाकर आज 2 लोगों की संपत्ति लुटाते हैं भगवान, इतना सा खाते हैं और सुदामा की नगरी सोने से सुसज्जित कर देते हैं। बड़ी सुंदर वार्ता हुई, रुकना हुआ सुदामा का, बचपन की वार्ता हुई। अब सुदामा जी हाथ जोड़ते हैं, मित्र बहुत दिन हो गए, मुझे आज्ञा दो। सुदामा जी वहां से विदा हो रहे हैं। चलते चलते सुदामा ने बार बार पलट पलट कर कृष्ण को देखा है और आज तक ऐसी मित्रता को लोग याद करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान की ये मित्रता अमर है, भगवान का अतिथि सत्कार अमर है। ऐसा आतिथ्य कौन करता है भाई? इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि घर में आया हुआ अतिथि कभी खाली हाथ ना जाए, इसका आप ख्याल रखिएगा। जैसे सुदामा की सेवा भगवान ने की कि नहीं? ना गरीबी देखी ना अमीरी देखी, भगवान ने तो केवल सेवा की। अरे वो सेवा करते हैं इसलिए बड़े हैं, भगवान हैं। आप भी जिस दिन सेवा करोगे आप भी बड़े बन जाओगे, आपकी सेवा ही आपको बड़ा बनाती है। इसलिए कहता हूं कि आप अपने माँ बाप की सेवा करो। और यहाँ पर आज हमारे पास एक माँ और आई और उन्होंने कहा बेटा हमारा कोई नहीं है सिवा भगवान के। तो हमने कहा माँ जब भगवान आपको बुलाए हैं तो फिर अब आप रहिए। और भक्तों, यहाँ रोज दूर दूर से मेरी माताएं आती हैं, जिनके अपनों ने सताया है, ठुकराया है, यहाँ आती हैं और ये दास उनके चरण पकड़ करके उन्हें माँ कह करके उनको हृदय से लगाता है। भक्तों, आपका थोड़ा थोड़ा सहयोग देखिए। आज सुबह मैं सोच रहा था कि देखिए आप लोगों ने कितना बड़ा पुण्य किया है कि आप लोगों ने एक ऐसा आश्रम बनवाया जिसके माध्यम से हजारों माँओं की सेवा का रास्ता सुलभ हो गया। हजारों माएं, जिन माँओं की सेवा हमें करनी चाहिए, वो बच्चे जब सेवा नहीं करते तो वो माएं यहाँ आती हैं और इस दास अनिरुद्ध को सेवा करने का अवसर मिलता है। इसलिए आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि किसी एक माँ का सहारा जरूर बनिएगा। मात्र 21,000 रुपए देकर आप किसी एक माँ को गोद ले सकते हैं, किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं। आप सब सहयोग करते हैं तो ही ये दास अनिरुद्ध ये सब सोच पाता है। देखिए ना, मेरी माएं कल
कल 2:30 बजे से 6 बजे तक हम आपको यहाँ जितनी माएँ रहती हैं सबसे आपका परिचय कराएंगे और उन माँओं से आप पूछेंगे, आप खुद पूछिएगा कि उन माँओं को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है, कितने सुख से यहाँ रहती हैं। कल उन माँओं की जबानी आप सुनेंगे, कल उन माँओं की जुबानी आप सुनेंगे कि उन माँओं के जुबान से यहाँ के प्रति क्या शब्द हैं, क्या भाव हैं, कल वो माँ स्वयं अपनी वाणी से व्यक्त करेंगी।